आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और आपको दिखाएंगे कि यूएस इकोनॉमी की या कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी की क्या है सेहत। थोड़ी राहत के बाद यूएस इकोनॉमी के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। इकोनॉमिस्ट ने यूएस इकोनॉमी के लिए अप्रैल मंथ को काफ़ी चैलेंजिंग बताया है। इकोनॉमी के लिए क्रूअल मंथ हो सकता है ये महीना, यानी कि अप्रैल का महीना, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी भी काफ़ी स्लो हो चुकी है। कुछ वक्त के लिए ट्रैक पर लौटती दिख रही यूएस इकोनॉमी फिर से डिरेल होती हुई नजर आ रही है, या कहें कि खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अप्रैल मंथ यूएस इकोनॉमी के लिए क्रूअल मंथ साबित हो सकता है। दरअसल हाल ही के दिनों में यूएस इकोनॉमी में चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही हैं। बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो रही है, हायरिंग डाउन हो रही है, ले ऑफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है और ये जीरो से बढ़ते बढ़ते 4.75% और 5% तक पहुंचता जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर पहले से ही ठंडा दिख रहा है। होम सेल्स अब तक 20% से ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जो डेटा आया है उसके मुताबिक अवेलेबल जॉब्स का ग्राफ भी नीचे गिर गया है। मार्च में प्राइवेट सेक्टर में 200,000 जॉब्स फोरकास्ट थी, लेकिन सिर्फ 145,000 जॉब्स ही मिल पाई हैं, जबकि इसके पैरेलल ले ऑफ का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% पर आ गया है। स्पेंडिंग मोमेंटम यानी लोग खर्च करने का जो एवरेज है वो भी फरवरी में कम हुआ है। तो ओवरऑल ये तमाम फैक्टर्स यूएस इकोनॉमी के लिए आने वाली क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वहीं यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर फेड रिजर्व ने चौंकाने वाले एक तरह से कहें कि प्रोजेक्शन पेश किया है। अगर फेड का प्रोजेक्शन सटीक निकलता है तो 1.5 मिलियन लोगों की जॉब जा सकती है इस साल। जी हाँ, यूएस में जॉब मार्केट में आने वाले समय में काफ़ी बुरी खबरें आ रही हैं। दरअसल फेड रिजर्व ने आने वाले समय के लिए एक प्रोजेक्शन रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% तक गिर सकता है, जो कि मौजूदा वक्त में इस वक्त 3.6% है। फेड के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% तक जाने का मतलब ये है कि 1.5 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जा सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूएस में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड लगातार इंटरेस्ट रेट में हाइक कर रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। हालांकि इसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट 8 मंथ से लगातार इन्फ्लेशन स्लाइटली डाउन हो रहा है। लेकिन फेड के जो फैसला है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स पर भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जॉब मार्केट पर इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन होप और एक्शन क्या है? सीनियर इकोनॉमिस्ट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। Wage growth was running quite a bit faster 6 or 8 months ago compared with how fast it's running today. There has only been around 1 unemployed worker for every 2 job vacancies. That's way below the ratio that employers are used to, even in a very strong. और वहीं दूसरी तरफ जॉबलेस क्लेम का ग्राफ भी लगातार बढ़ने लगा है और ये बता रहा है कि जॉब मार्केट में हालात ठीक नहीं है। जी हाँ, 228,000 पीपल ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम किया है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ये डेटा रिलीज किया है। जी हाँ, यूएस जॉब मार्केट लगातार ठंडा बना हुआ है। हाल ही में जो डेटा आया है उसके मुताबिक जॉबलेस क्लेम का जो ग्राफ है वो जॉब मार्केट की कंडीशन को बता रहा है। दरअसल यूएस में जॉबलेस क्लेम का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट वीक 228,000 जो लोग हैं उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए क्लेम किया है, यानी कि फाइल किया है, जबकि इकोनॉमिस्ट ने 2,000 क्लेम ही एक्सपेक्ट किए थे। दरअसल हाल ही के दिनों में यूएस में कई कंपनीज में चल रहे ले ऑफ भी कहीं ना कहीं जॉबलेस क्लेम के ग्राफ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यूएस इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, लेकिन वहीं यूएस इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के हालात भी ठीक नहीं हैं। जी हाँ, यूएस इकोनॉमी की तरह ग्लोबल इकोनॉमी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जिवा के स्टेटमेंट तो यही बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3% से नीचे आ सकती है, ये कहना है उनका। इतना ही नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये 3% के आसपास ही बनी रहेगी। ये ग्रोथ रेट 20 ईयर्स के एवरेज ग्रोथ रेट 3.8% से भी
काफ़ी कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रोथ रेट किस तरह से नीचे जा रही है। जबकि 2021 में ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 6.1% पर था, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद गिरकर 2022 में 3.4% हो गया था। लेकिन अपकमिंग फोरकास्ट तो 3.4% से भी कम, यानी कि सिर्फ 3% बताया जा रहा है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा के मुताबिक इस दौरान ग्लोबल ग्रोथ में 50% शेयरिंग अकेले सिर्फ इंडिया और चाइना की रहेगी, जबकि 90% एडवांस इकोनॉमीज को अपनी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन को फेस करना पड़ेगा। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कुछ कह रही हैं, ये भी देखेंगे। We project global growth for the next 5 years to remain around 3%. It is well below the average of 3.8% we had in the pre-COVID decade. And it makes it even harder to reduce poverty, to heal the economic scars of the COVID crisis, to provide new and better opportunities to all. Getting up this hill would require major step changes. Concerns about vulnerabilities that may be hidden not just in banks, but also in non-banking financial institutions remain. Now is not the time to be complacent.